नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ज्ञान विस्तार चैनल में। मैं शिल्पी सिंघल द रेडियंट वे स्कूल से। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। इससे पहले हमने स्वर की मात्राएं, व्यंजन और उसके प्रकारों को पढ़ा था। आज हम संयुक्त व्यंजन और उसमें प्रयोग होने वाले ट्रिक्स को समझेंगे, या यूँ कहें कि यदि उच्चारण पर हम ध्यान दें तो हमारी 90% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, क्योंकि व्याकरण पूरी तरह से नियमों से बंधा हुआ है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं ना, वैसे ही हिंदी में व्याकरण होता है। इसलिए वर्ण विच्छेद करने से पहले हमें कुछ नियमों को जानना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। संयुक्त व्यंजन। हिंदी में कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जो एक से अधिक व्यंजनों के योग से बने हैं, या हम यह कहें कि दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनका अपना रूप बिल्कुल बदल जाता है। ये 4 होते हैं: श, त्र, ज्ञ, श्र। अब यहाँ उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम त्र को पढ़ेंगे। त्र, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। जब हम बोलते हैं त्र तो त और र की ध्वनि हमें सुनाई देती है। इसमें त की ध्वनि मध्यम और र की ध्वनि तीव्र सुनाई देती है। तो यहाँ त स्वर रहित हुआ और र स्वर के साथ हुआ। इसी तरह से बाकी ध्वनियों को भी हम सुनेंगे और समझेंगे। ज्ञ। संस्कृत में हम इसका उच्चारण ज्ञ करते हैं और कायदे से हमें हिंदी में भी यही उच्चारण करना चाहिए, परंतु हम यहाँ इसे ज्ञ उच्चारण करते हैं। फिर भी यहाँ हमें ज्ञ में भी ज की हल्की ध्वनि और य की तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। जैसे ज प्लस य प्लस अ, तो ज्ञ बना। श्र। श्र के उच्चारण में हमें श प्लस र की ध्वनि सुनाई देती है। ध्यान दीजिएगा। श्र श्र मतलब श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ इज इक्वल टू श्र। अब हम छ को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि छ को हमें याद करना पड़ता है। छ, क हलंत प्लस षटकोण वाला श हलंत प्लस अ, क्योंकि उसके उच्चारण के समय हमें अलग से कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है। आइए इनसे बनने वाले शब्दों को हम देखें। त्र, त्रुटि, शत्रुता, त्रिशूल, पात्र। ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ, अज्ञात, ज्ञानी। श्र, श्रीमान, श्रीमती, श्रम, परिश्रम। क्ष, क्षमा, क्षण, क्षत्रिय, क्षेत्र। द्वित्व व्यंजन। कभी कभी एक ही व्यंजन आपस में 2 बार मिलते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब एक स्वर रहित व्यंजन का अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे प हलंत प्लस प, पप्प, तो इसका क्या बना? गप्प, चप्पल, थप्पड़। दूसरा ल हलंत प्लस ल, लल, बल्ला, छल्ला, हल्ला। तीसरा क हलंत प्लस क, कक्क, पक्का, चक्की, इक्का। चौथा च हलंत प्लस च, चच, कच्चा, बच्चा, सच्चा। पांचवा त हलंत प्लस त, तत्त, पत्ता, गत्ता, कुत्ता। संयुक्ताक्षर। बच्चों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर एक ही हैं, तो यह गलत है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। तो जानते हैं कैसे? संयुक्त व्यंजन में 2 भिन्न व्यंजन के मिलने से एक नया व्यंजन बनता है। जैसे क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ बराबर छ, है ना? ठीक उसी प्रकार से संयुक्त अक्षर अपना नया रूप नहीं लेते हैं, बल्कि अपने मूल रूप में ही रहते हैं। जैसे द हलंत प्लस य हलंत प्लस अ
बराबर द्य, मतलब इससे शब्द बना विद्या। तो यहाँ पर द्य अपने मूल रूप में ही है। जानना चाहेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। या हम इस प्रकार कहें कि दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ये व्यंजन का नया रूप नहीं लेते हैं, अपने मूल रूप में ही रहते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन से उसकी तुलना आप बिल्कुल मत कीजिए, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। इसका उदाहरण देखते हैं। अरहित स्वर सहित संयुक्ताक्षर शब्द, इसे एक कॉलम बनाते हैं, मतलब तालिका बनाते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। तो सबने तालिका बना ली। अरहित स्वर सहित संयुक्ताक्षर शब्द क हलंत प्लस ख बराबर कक्ख बराबर मक्खन। तो यहाँ देखिए कि क आधा और ख कक्ख अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए गए हैं। आगे और देखते हैं। च हलंत प्लस छा बराबर चा, छा, अच्छा, है ना। बोलने में हमें कितनी दिक्कत होती है। फिर च हलंत प्लस छ, चच्छ बराबर मच्छर। ट हलंत प्लस टी बराबर टट्टी बराबर पट्टी। फिर ट हलंत प्लस ठ बराबर टट्ठ बराबर गट्ठर। इस तरह से संयुक्ताक्षर शब्द बनते हैं। बेटा, एक साथ सारी चीज़ें पढ़ने से हमारा मस्तिष्क थक जाता है, इसलिए वह शिक्षा सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाता है। वहीं यदि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो हमें जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो र का प्रयोग हम अपने आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि यहाँ तक पढ़ने में आपको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना करना पड़ा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि सारे वीडियो आपको सीधे मिल सकें। धन्यवाद।